आज सबसे पहले हम आपको ध्यान और मतदान के बारे में बताएंगे। यानी कल 1 जून को जब 7वें और आखिरी चरण की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, तब बड़ा सवाल यह होगा कि क्या लोग प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान की और अध्यात्म की इन तस्वीरों को देखकर चुनाव में वोट डालेंगे, और क्या यह ध्यान कल के मतदान में हिंदू वोटों को एकजुट कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 26 घंटे से कन्याकुमारी के ध्यान मंडपम में उसी शिला पर साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जहां स्वामी विवेकानंद ने आज से 131 वर्ष पहले 3 दिन और 3 रात तक ध्यान लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह योग किया, उन्होंने प्राणायाम किया, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, ओम का जाप किया और ध्वनि से मौन और गति से स्थिरता तक की अपनी इस यात्रा को जारी रखा। और वहां से बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आई हैं जो आज आपको देखनी चाहिए। इससे पहले आपने दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीरें देखी नहीं होंगी, और ना ही दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी नेता इस तरह कभी ध्यान लगाने के लिए इस तरह से कभी गया होगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे अब वो एक अपनी नई तरह की छवि देश के लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें वो एक साधु या सन्यासी की तरह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का यह ध्यान कल आखिरी चरण के मतदान में हिंदुत्व के मुद्दे को एक बार फिर से बहुत बड़ा मुद्दा बना सकता है। वैसे तो देखिए, चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, लेकिन देश के लोगों ने आज उनकी ये तस्वीरें तो देखी ही हैं। क्या देश के लोग इन तस्वीरों से प्रभावित होंगे? कल यानी 1 जून को भारत के कुल 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें पंजाब की 13 सीटों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों की 44 लोकसभा सीटों पर बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, और इनमें भी 32 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू 80% से या उससे ज्यादा है। पिछली बार बीजेपी को इन 44 हिंदू बाहुल सीटों में से सिर्फ 23 सीटों पर जीत मिली थी, और बाकी की ज्यादातर सीटों पर वो चुनाव हार गई थी। इनमें उत्तर प्रदेश की गाजीपुर और घोसी लोकसभा सीट भी थी, जहां हिंदुओं की आबादी 80 से 90% के बीच है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जिन 9 सीटों पर कल वोटिंग होगी, वहां पर भी बीजेपी पिछली बार हिंदू वोटर्स की अच्छी खासी संख्या होते हुए भी चुनाव हार गई थी। दमदम, बारासात, मथुरापुर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर में जहां 70 से 80% के बीच हिंदू वोटर हैं, उन सीटों पर भी टीएमसी ने बीजेपी को हरा दिया था।
बड़ी बात यह है कि स्वामी विवेकानंद खुद पश्चिम बंगाल से ही थे और उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। और अभी प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ही ध्यान लगा रहे हैं और इसलिए यह ध्यान मतदान में हिंदू वोटर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। पश्चिम बंगाल के अलावा उड़ीसा में भी बीजेपी आखिरी चरण की 6 में से 4 सीटों पर पिछली बार चुनाव हार गई थी, जबकि इन सीटों पर हिंदुओं की आबादी 93 से 95% है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान को आखिरी चरण के मतदान से पहले बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यह चर्चा हो रही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान की इन तस्वीरों को देखकर लोग कल चुनाव में अपना वोट डाल सकते हैं? क्या यह उनके फैसले को प्रभावित करेगा? और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी आखिरी चरण की इन 57 सीटों पर अपना प्रदर्शन पिछले चुनाव से बेहतर कर सकती है। पिछली बार बीजेपी ने सबसे खराब प्रदर्शन इसी चरण में किया था, जहां उसे 57 में से सिर्फ 25 सीटें मिली थी। और इससे पहले वर्ष 2014 में भी बीजेपी ने 25 सीटें ही जीती थी इनमें से। लेकिन अगर हिंदुत्व का कार्ड चल जाता है तो बीजेपी पहले से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। पिछली बार आखिरी चरण की 57 सीटों में से कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी और ये सभी सीटें पंजाब में थी। लेकिन पंजाब में भी हिंदू वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। पंजाब में 57.7% सिख हैं और 38.5% हिंदू हैं। और गुरदासपुर, आनंदपुर साहिब और जालंधर जैसी सीटों पर हिंदुओं की आबादी 50% से ज्यादा है। और इसलिए पंजाब के मतदान में भी हो सकता है इन तस्वीरों का कुछ आंशिक असर हो जाए। अब आप इन 2 तस्वीरों को देखिए, जिनमें एकता यात्रा से एकांतवास की पूरी कहानी छिपी हुई है। वर्ष 1991 में जब बीजेपी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली थी, तब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ कन्याकुमारी के इसी ध्यान मंडपम में आए थे। और अब 33 वर्षों के बाद वो इसी ध्यान मंडपम में अब ध्यान लगा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप जरा देखिए। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस जगह से प्रधानमंत्री मोदी का कितना पुराना रिश्ता है। हालांकि यह अलग बात है कि 1991 में जब वो आए थे तब उनकी भूमिका अलग थी, लेकिन आज उनकी भूमिका बिल्कुल अलग है। और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं और वो उस रामकृष्ण मिशन से भी जुड़े हैं, जिसकी स्थापना 1 सदी पहले वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं तो वो अपने प्रधानमंत्री होने की जिम्मेदारी को भूल गए हैं और देश से या सरकार से बिल्कुल कटे हुए हैं। आपको उसका एक उदाहरण हम आज बताते हैं आपको। आज पूर्वोत्तर के राज्यों में आए रेमल तूफान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ध्यान के बीच गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और इस तूफान में जान गंवाने वाले लोगों और उनके परिवार के साथ अपनी संवेदना उन्होंने जताई। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रहने पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा और बताया कि जीडीपी के ये आंकड़े अभी सिर्फ ट्रेलर हैं और पूरी पिक्चर आना बाकी है। इससे यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने कर्तव्य को, अपने काम को, अपने प्रशासन को और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें वो भूले नहीं है, ना ही उन्होंने उनको छोड़ा है। और उनका ध्यान देश के लोगों और सरकार के कामकाज पर वहां बैठे हुए भी बराबर है। तो वो फोन अटेंड कर रहे हैं, सरकार से संबंधित जो भी फैसले लेने हैं, जो भी जानकारियां लेनी है वो वहां पर ले रहे हैं और लगातार अपने दफ्तर से वो संपर्क में बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक साधु और सन्यासी की तरह वहां ध्यान मग्न हो गए हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। वो लगातार कनेक्टेड हैं, वो लगातार संपर्क में हैं, जानकारियां ले रहे हैं और फैसले भी ले रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों को देखकर आपको यह लगेगा जैसे वो बिल्कुल निश्चिंत है, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। यह ऐसा समय है जब हर नेता चिंतित है, जब हर नेता को टेंशन है, जब हर नेता की रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। इस समय कोई भी नेता आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा, सबके मन में कोई ना कोई द्वंद्व चल रहा है।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल निश्चिंत है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन चीजों से, नतीजों से अपने आप को ऊपर उठा चुके हैं। दूसरी बात यह है कि शायद उन्हें इतना भरोसा है, उन्हें इतना विश्वास है चुनाव के नतीजों पर कि ये नतीजे उनके पक्ष में ही आने वाले हैं। तो ऐसे में भी कोई व्यक्ति इतना निश्चिंत आपको नजर आ सकता है, लेकिन ध्यान की जो खूबसूरती होती है, जो कोई व्यक्ति मेडिटेशन में चला जाता है, ध्यान में चला जाता है, उसके बारे में यही कहा जाता है कि फिर वो सुख और दुख से अपने आप को ऊपर उठा लेता है, हार और जीत से अपने आप को ऊपर उठा लेता है, और सफलता और असफलता से वो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। और आप प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों को जब देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। और ये तस्वीर देखकर विपक्ष के नेता और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी वो ऐसे समय में इतने चिंता मुक्त और इतने आराम से, इतने रिलैक्स्ड क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें इतना शांत बनाए हुए है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जानते हैं कि चुनाव के नतीजे उन्हीं के पक्ष में आएंगे, वो जानते हैं कि उनकी मेहनत सफल हुई है? क्योंकि अब हम आपका ध्यान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आज के नए बयान पर ले जाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 जून को विपक्ष का इंडिया गठबंधन 273 सीटों पर जीतकर अपनी सरकार बनाएगा। और इससे आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब बीजेपी एनडीए को लगातार 400 पार बता रही है और अभी भी उस आंकड़े पर अड़िग है कि 400 पार होगा, और वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी भी 300 से बहुत ऊपर जाएगी। ऐसे में विपक्ष खुद को 300 सीटें नहीं दे पा रहा, वो 300 सीटों का दावा भी नहीं कर पा रहा, और वो मुश्किल से 273 सीटों तक पहुंचने का ही सपना अभी तक देख पाया है। जब हम मिलके लड़ रहे हैं तो नेचुरली हमको जो जिस सीटें हम लड़ रहे हैं उसमें जो नंबर आएगा वो भी अलग होगा, लेकिन गठबंधन के लिए 100% हम वो नंबर लाएंगे, उतने 273 तो के ऊपर आएंगे, नीचे नहीं आएंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 273 इंडिया गठबंधन की सीटें आएंगी, उससे ऊपर ही हो सकती है, नीचे बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने एक बार को भी 300 का दावा नहीं किया, 325, 350 सीटों का दावा नहीं किया है। और वो जानते हैं कि 272 सीटों पर सरकार बन जाती है, इसलिए 273 सीटें अगर वो ले लेते हैं तो सरकार बड़े आराम से बन जाएगी। लेकिन बीजेपी के बारे में वो ये कहते हैं, आपने देखा होगा विपक्ष के जो नेता हैं अपने आकलन में वो कहते हैं कि देखिए, अगर बीजेपी की सीटें 300 से कम आती हैं, पिछली बार से अगर एक सीट भी कम आती है तो ये बीजेपी के लिए हार जैसी ही होगी। अगर एनडीए 400 के पार नहीं जा पाता तो ये एनडीए के लिए हार जैसा ही होगा। वो भूल जाते हैं कि 272 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के लिए भी वही है और विपक्ष के लिए भी वही है। जो भी 272 ले लेगा सरकार उसकी बन जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी 272 की बात करे तो विपक्ष कहता है कि देखिए, ये तो चुनाव अभी से हार गए, लेकिन खुद 273 की ही बात कर रहे हैं, उससे ऊपर की नहीं। जब विपक्षी दलों में सीटों को लेकर आत्मविश्वास की इतनी कमी दिख रही है, तब सरकार अपनी सीटों और भारतीय अर्थव्यवस्था के नंबर्स को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है।